हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 2 मई 2022। आज हम लोग 2 मई 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन है। कौन है? विंबलडन ओपन। देखिए, ये जो ग्रैंड स्लैम है ये आपका कैसे कैसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई पहले होता है, फ्रेंच बाद में, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी या यूएस ओपन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं। तो विंबलडन तीसरे नंबर पे है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको ये चीज़ें बता रखी है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पहले, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है। कहाँ खेले जाते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और अमेरिकी ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, अर्थात रबर का कोर्ट होता है उस पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले पर खेला जाता है, अर्थात मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है वो ग्रीन पे खेला जाता है, ग्रीन ग्रास पे, हरे घास पे विंबलडन खेला जाता है। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम जब भी पूछा जाएगा तो आप विंबलडन ओपन बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप जानते रहते ये ग्रैंड स्लैम के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पूछा था आपसे कि हाल ही में किसी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को बनाया गया है। किसे? सुमन के बेरी को। किसके स्थान पर आए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये राजीव कुमार की जगह लेंगे। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया। किसके साथ? गूगल के साथ। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना आया है तो तेलंगाना के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना देखिए आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है, ये आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ ये भी पता होना चाहिए। तो ये 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद है। हैदराबाद से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उनको जान लीजिए आप। अभी सबसे बड़ा बैंक लॉन्च किया गया था कहाँ? हैदराबाद में। अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत का पहला डॉग पार्क पूछा जाए कि कहाँ लगाया गया था तो आप बताएंगे हैदराबाद में। अच्छा, एक योजना चलाई गई थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए आप। मेडिसिन फॉर स्काई योजना ये चलाई गई थी कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक, ये इस योजना का नाम आप ज़रूर जानिएगा, ये इम्पॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं मुख्यमंत्री। झीलों की बात की जाए तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ के इम्पॉर्टेंट झीलें हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के विषय में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई और नागपुर, 2 हैं, कैपिटल है। मुंबई क्या है? समर कैपिटल है, और नागपुर जो है ये विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो उद्धव ठाकरे जी हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। झीलों की बात की जाए तो यहाँ लोनार, उपवन, शिवसागर झील यहाँ की हैं, इम्पॉर्टेंट है। बट लोनार जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी झील है। क्यों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि एक तो यह कृत्रिम झील है। क्यों कृत्रिम झील हुई? क्योंकि यहाँ उल्का पिंड के गिरने से यह बनी है। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कृत्रिम झील कौन है या उल्का पिंड से गिरने वाली झील का नाम बताइए, तो आप बताएंगे लोनार झील है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी जानते रहिए। देखिए, जो हम स्टेट पढ़ते हैं और स्टेट में चीज़ों को जानते हैं वो भी चीज़ें आपको एक एक नंबर दे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो आप गलत करके आते हैं। तो स्टेट पढ़िए
तो उसके विषय में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिए, चाहे जो जैसे सीएम वहाँ के कौन है, पीएम वो सीएम कौन है, ठीक है, वहाँ का राज्यपाल कौन है, झीलें कौन सी हैं, राजधानी क्या है, दर्रे कौन कौन से हैं, लोक नृत्य है तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, चर्चित स्थल है तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, चर्चित स्थल आप देख लेंगे। तो ऐसे चीज़ों को आप ज़रूर जानिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए इसी में हम और देख लेते हैं। झीलों की बात हमने किया, दर्रे की बात करते हैं तो भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट यहाँ के दर्रे हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो लावड़ी, पुवाड़ा, कोली यहाँ के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक यहाँ के चर्चित स्थल हैं। औरंगाबाद में ही आपको पता होना चाहिए कि एलोरा व अजंता की गुफाएं भी हैं। ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा व अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप बताएंगे औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? तो अटल सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। किस सुरंग को? अटल सुरंग को। अटल सुरंग जो है ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, ये पता हो आपको। और यह कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। रोहतांग दर्रा है एक होगा, ये कहाँ है? रोहतांग दर्रा आप जानते रहिए हिमाचल प्रदेश में है, तो यह रोहतांग में निर्मित है। कौन? अटल सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को इंडीफीड टेक्नोलॉजी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। ये क्या है? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, जिन्हें इंडीफीड टेक्नोलॉजी का सलाहकार नियुक्त किया गया। अब देखिए इनसे संबंधित एक और चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में ये जो रजनीश कुमार की नियुक्ति हुई है, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है। कौन सी है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट लिखी है। ये इम्पोर्टेंट आपकी पुस्तक है, इसको ज़रूर आप याद करिएगा, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बॉब वर्ल्ड गोल्ड फीचर लॉन्च किया है, ठीक है, बॉब वर्ल्ड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। देखिए दिवस है तो दिवस का अब मैं जो वीडियो लाऊंगा ये सेपरेट एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सिर्फ दिवस रहेंगे। उसमें दिवस रहेगा, थीम रहेगा और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी रहेंगी जो अतिरिक्त रहेंगी, ठीक है। वो चीज़ें आपको अधिकतर कहीं मिलेगी नहीं, वो मैं अपने वीडियो में दूंगा आपको दिवस के विषय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह आनी भाजपाई वच्चल का विमोचन किया। किसने किया है? तो अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक जो अमित शाह आनी भाजपाई वच्चल का विमोचन किया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा विमोचन किया गया। बट लिखा किसके द्वारा गया है ये जानिए आप। दो लोगों के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर अनिबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बना सांबा। सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो सांबा बना है 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला। अब देखिए ये सांबा है, जम्मू कश्मीर आया है,
ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के विषय में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? दो राजधानियां हैं, श्रीनगर है और जम्मू है। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो है वो शीतकालीन है। श्रीनगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। झीलों की बात की जाए तो डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील यहाँ के इम्पोर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दाशीग्राम नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। दर्रों की बात की जाए तो जोजिला और बनिहाल दर्रे यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो गुलमर्ग, वैष्णो देवी मंदिर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे वुलर झील है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए इसी में देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, आयुष्मान जो भारत योजना है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है, तो आप बताएंगे आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी जानते रहिए। तो 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से अर्देशिर बीके दुबाश को सम्मानित किया गया है। किसे? अर्देशिर बीके दुबाश को। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीएल बैंक के पूर्व प्रमुख अंशुल स्वामी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। किस बैंक का? तो आरबीएल बैंक के पूर्व प्रमुख अंशुल स्वामी को एमडी और सीईओ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसका? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, रेखा मेनन, किरण मजूमदार शाह, सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? आपके ऑप्शन है बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से सही है। अच्छा, चलते चलते मैं एक चीज़ और आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो मैं ये सूचना यूपी एपीओ वालों के लिए है जो जुडिशरी से संबंधित है कि मेरी क्लास यूपी एपीओ की शुरू हो गई है जिसमें मैं प्री पढ़ा रहा हूँ और उसमें आपको पता होगा कि 4 पेपर आपके लॉ हैं और उसमें से एक पेपर जो एविडेंस है लॉ का उसको मैंने शुरू किया है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 से लेकर 4 तक पढ़ाया था, फिर पार्ट सेकंड में 5 से लेकर 16 तक मैंने पढ़ा दिया है और पढ़ाने के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवा दिया है। और क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है आज ही मैंने अपलोड कर दी थी, उसको जाकर प्लीज़ आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।